नमस्कार। मैं नयन चौकसी आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। कहानी का शीर्षक है चतुर खरगोश और शेर। एक जंगल में भारसुक नामक बलशाली शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। एक साथ वह कई जानवरों को मार देता था। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन ब दिन कम होने लगी। इससे डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। इसके लिए जानवरों का दल बनाया गया। अगले दिन वह दल शेर से मिलने पहुंचा। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा पे आते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरज कर जानवरों से दल के बारे में पूछा। दल का मुखिया डरते डरते बोला, वनराज, आप तो वन के राजा है। हम सभी आपकी प्रजा है। आपकी प्रजा आपके पास एक विनंती लेके आई है। कैसी विनंती? शेर ने पूछा। वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सबका विचार था कि आपकी भूख मिटाने के लिए रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भयमुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने यह निवेदन को स्वीकार कर लिया, किंतु साथ में एक चेतावनी भी दी कि जिस दिन उसके पास जानवर नहीं पहुंचा उस दिन वह सबको मार डालेगा। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। जब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता था, परिणाम स्वरूप अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीवन जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की ओर चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला आ रहा था, साथ ही किसी तरह अपने प्राण बचाने का उपाय भी सोच रहा था। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास जाकर जब खरगोश ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का उपाय सूझा। उपाय सूझते ही खरगोश ने एक नए जोश का संचार हुआ। उसे शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ देर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर अपने भोजन के आने की देरी होने के कारण क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने एक पिद्दी से खरगोश को देखा, उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गरज कर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं और तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। तुझे अकेले से मेरा क्या होगा? तुझ पिद्दी को किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा है? तेरे बाद अब मैं बहुत सारे जानवरों को मारकर खा जाऊंगा। खरगोश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, वनराज, देरी से आने के लिए क्षमा करें। विश्वास करिए, इसमें न मेरा दोष है न ही मुझे भेजने वाले का। हम तो 5 खरगोश आपका भोजन बनने के लिए थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि हम अपने राजा को भोजन बनने के लिए जा रहे हैं तो वह 4 खरगोश को मारकर खा गया और मुझे आपके पास यह संदेश देने के लिए भेजा कि वह जंगल का राजा है। ऐसा कहा उसने। शेर गुस्से में दहाड़ा, जी वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल में एक क्षत्र राज करेगा। यह सुनकर राजा गरजता हुआ बोला, मुझे अभी इसी समय उसके पास ले चलो। मैं उसे बताता हूं कि जंगल का राजा कौन है और आज उसकी खैर नहीं। खरगोश तुरंत ही तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास आ गया।
कुएं को देखते हुए वह बोला, वनराज, ये उस शेर का दुर्ग है, वह इसी दुर्ग में रहता है, आप दुर्ग के द्वार पे उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही वह दूसरा शेर है, और जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवार से टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर वह अपनी परछाई को देखकर उसे लगा कि कोई दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराकर वो पानी में गिरा और डूबकर मर गया। शेर के मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को खुशखबरी सुनाई। सुनकर सभी बहुत खुश हुए और सबने खरगोश की बहुत प्रशंसा की। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? बुद्धि बल से बड़ा बल होता है, इसलिए मुश्किल घड़ी में सदा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल कर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।